कोई बात नहीं, चलिए एक बहुत आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं क्लास के। एक सवाल है, कैलकुलेशन है बस इस सवाल में कि ए बहुत अंतिम पड़ाव पे एकदम ट्रायंगल, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई बात जाननी हो तो बता दीजिएगा। पी क्यू एन एम डी, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये दिया हुआ है। सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये दिया हुआ है। उसके बाद ए एम और बी एन एंगल बाइसेक्टर है। ए एम एंड बी एन एंगल बाइसेक्टर है। आपसे पी क्यू पूछ रहा है क्या होगा। पी क्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन लिख देता हूं, आप सोच रहे हैं ऑप्शन ही लिखे। 8, पहला ऑप्शन है 8/3√5। दूसरा ऑप्शन है 9/3√7। तीसरा ऑप्शन है √4/5। अभी तक जितना आपको पढ़ा दिया सारे सवाल, मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉन्सेप्ट बचा है। सारे के सवाल वैसे ही हैं सारे सवाल, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए खुद से, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। क्या उत्तर आ गया? ए, 8/3√5। वेरी गुड। और करवा दिया था क्या ऐसा सवाल? अच्छा, नहीं एक ऐसा कुछ, ऐसे हल्का हल्का ऐसा कुछ करवाया था, सेम टू सेम नहीं करवाया है। हो गया। चिकू जी आपका क्या आ रहा है? देखो कुछ नहीं, अगर आप खुद बताओ कि हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आप बताओ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसको 7:8 में डिवाइड करेगी? करेगी या नहीं करेगी बताओ? करेगी। तो मैं अगर पीडी की बात करूं, पीडी की, तो आपका जवाब होगा कि जी पीडी आ जाएगा 8/15 सी डी। बोलो सही लिखा है? 8/15 सी डी आ जाएगा। अरे ये ए पी इसको एंगल बाइसेक्टर है, तो इस लाइन को भी 7 और इसके अनुपात में डिवाइड करेगी या नहीं? अच्छा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे ये तो हमें पता है ना, लेकिन फिर भी कि ये किस अनुपात में बांटता है, जैसे तो ये निकालना पड़ेगा पहले एडी ना। कोई बात नहीं, एडी निकाल लेते हैं पहले, तब कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। एडी निकाल देते हैं, परपेंडिकुलर ही तो है इस पे, परपेंडिकुलर है, कोसाइन रूल से निकाल दो और तमाम तरीके हैं इसको एडी निकालने के। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं कि ये x है, तो ये कितनी होगी? 8 - x। अब आपको पता है कि जो सी डी स्क्वायर है वो क्या होगी? 49 - x² बराबर 81 - 64 - x² प्लस 16x। तो ये इससे कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 81 में से 64 गए तो 17, इसमें से 32, x आ गया 2, x 2 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि 7 और 2 के अनुपात में बांटेगी इसको। अब तो कह सकते हैं अगर ये 7 और 2 के अनुपात में बांटेगी तो पीडी कितना होगा? 2/9 सी डी। अब ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं बी क्यू, तो ये इसको 9 और 6 के अनुपात में बांटेगी, यानी कि 3 और 2 के अनुपात में बांटेगी या नहीं? तो अगर ये 3 और 2 के अनुपात में बांटेगी तो क्यू डी कितना होगा? 2/5। पक्का यही होगा भाई, नहीं होगा बताओ? तो पी क्यू कितनी आ गई? पी क्यू 2/5 में से 2/9 घटा दिया, 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 8/45 सी डी। यही आ जाएगा। सी डी तो आपको पता ही है कितना होगा, अगर ये 2 है तो 7 - 7 49 में से 2 गए
√45, तो ये आ गया जी √45। तो 8/45 और √45, तो 8/√45 आ गया। √45 कितना होता है? 3√5, तो 8/3√5, यही आ रहा है क्या उत्तर? ठीक, तो मतलब कर सकते हैं ऐसा सवाल, तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आसान है ना ऐसा कोई। अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, देखिए अब यही सब चीज़ें जो आपको अप्लाई करनी है, अप्लाई करना तो आपको ही सीखना पड़ेगा। एक नोट बना के लिख लें, इफ द मीडियंस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, इफ द, ऐसे लिख लेंगे, इफ द मीडियंस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल forms another right angle triangle और फॉलो पाइथागोरस बातें की है। Then sides of the original right angle triangle, then sides of the original right angle triangle will be in the ratio 1:√2:√3। आपने देखा भी होगा कई बार कि राइट एंगल ट्राइंगल किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं दे देता है 5, 12, 13 और उसका एरिया पूछता है, तो हमने 4/3 वाला पढ़ा। लेकिन अगर उसकी साइड का रेशियो पूछ ले तो क्या होगा? 1:√2:√3, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं अगर पाइथागोरस फॉलो करती हैं, मैं ये बता भी देता हूँ करके आपको कैसे, या आपको पता है? बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, बिजनौर वाले भाई साहब, आप तो दिल्ली आके मोटे हो गए यार, पानी लग गया दिल्ली का आपको। सही है यार, अब आप यहाँ से जाना ही नहीं दिल्ली छोड़ के, यहीं नौकरी लगा लो, यहीं शादी कर लेना अपना, गांव से बुलाना भी मत किसी को शादी में, सब बेकार हैं। आपकी नौकरी नहीं लगी थी तो ताने देते थे, ऐसा है कि नहीं? बुलाओगे, उनको जलाना है, क्या आपका सिलेक्शन होएगा? चलो भाई, भगवान बहुत आगे ले जाए आपको। बी एफ बराबर ये वाली मीडियन सी हो जाएगी। अगर हम बात करें मीडियन ए डी की तो क्या होगी? ए डी √b² + 4a², और मीडियन सी की बात करें तो क्या होगी? √a² + 4b²। अच्छा, अब आप देखेंगे अगर हम ये कह रहे हैं कि तीनों मीडियन एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि उस राइट एंगल ट्राइंगल का बी एफ हाइपोटेनस नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे छोटी माध्यिका होती है, या तो ए डी होगा या सी ई होगा, है कि नहीं? यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि AD² बराबर CE² + BF², ये लिख सकता हूँ। AD को बना दिया मैंने हाइपोटेनस, ठीक है। तो AD कितना है? B² + 4a² बराबर CE कितना है? A² + 4b² + C²। आप जानते हैं यहाँ से C² पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो C² बराबर A² + B²। 4 सब तरफ आएगा, कट जाएगा, तो हमने यहाँ पे रखा है A² + 4b² + B² + A²। तो B² से ये B² कट जाएगा, ये 2a² बराबर कितना आ जाएगा? 4b², यानी A² बराबर 2b²। A² अगर 2b² के बराबर आ जाएगा तो C² यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा? 3b²। तो अब ABC का अनुपात निकालना है आपको, ABC। तो A बराबर कितना है? √2b, और ये B, और C बराबर क्या है? √3।
तो वही आ गया ना √2:1:√3, बात एक ही है। मैंने अभी तक ये भी नहीं पढ़ाया ना, सिमिलरिटी थोड़ा बहुत राइट एंगल ट्राइंगल में ही बताई नहीं है, जो कल चीज़ें अप्लाई कर रहा था वो सब भी बता देता हूँ एक सांस में। ये नोट कर लिया, ये पता लग गया, आपको याद हो गया 1:√2:√3। इस पर अभी तक सवाल एसएससी में आया नहीं, आ सकता है। जैसे ये जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या बातें हैं जो बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए हमें। ABCBD हमने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, तो आपको पता है ये एंगल अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाता है, ये वापस ये 90 माइनस अल्फा, तो फिर ये अल्फा हो जाता है। तो ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ABD, BCD और ABC, तीनों सिमिलर होते हैं। तो क्या क्या बातें हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। जैसे BD बराबर होता है √AD इंटू DC, या ये भी कह सकते हैं BD² बराबर। या एक और बात, जैसे आप बताओ इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ AB इंटू BC बराबर हाफ BD इंटू AC। तो BD का एक और मान क्या आ सकता है, AB बराबर AB इंटू AC। ये डायरेक्ट एकदम रटे हुए होनी चाहिए बातें, बटे BC बाई AC, ठीक है। अब जैसे आपने इसमें tan अल्फा लिया, तो tan अल्फा कितना आ गया, BD अपॉन CD, और यहाँ पे tan अल्फा लेंगे तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD। तो ये क्या आ गया, BD² बराबर AD इंटू CD, तो वही चीज़ हमने वहाँ पे लिखी है, ठीक है। जब आप इसमें cos अल्फा लेंगे यहाँ पे, तो जब आप cos अल्फा लेंगे तो पता है कितना आ जाएगा, ये cos अल्फा आपने लिया CD अपॉन BC बराबर BC अपॉन AC। तो ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि ये वाला जो होता है जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसका स्क्वायर अपन पूरे का AC आता है, याद होना चाहिए। वहाँ पे ना आपको कॉस लगाना है ना कुछ, BC² अपॉन AC। अच्छा, ये इधर वाला निकालना है तो ये इस वाली भुजा का स्क्वायर AB² अपॉन AC। अब आप देखेंगे कि इसका मैं AD और CD के अगर अनुपात की बात करूं, AD और CD के अनुपात की, तो क्या आ जाएगा, वो AB² और BC²। तो कभी अगर ये ट्राइंगल ऐसे बना के दे दिया हमें 1√2 दे दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के, और इसका अनुपात पूछता है क्या होगा, तो डायरेक्ट मैं बोल दूंगा 1:2 होगा, ठीक है। ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर बेस का अनुपात ये है तो ये एरिया का भी यही अनुपात होगा, तो एरिया ऑफ ABD अनुपात BCD क्या होता है, वो भी यही होता है, ठीक है। ये सारी बातें एकदम रटी हुई होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, दिमाग में फिट एकदम, तभी जल्दी सवाल कर पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट तो अब इस पे ना भी सवाल आए, जैसे आपने देखा हम रेक्टेंगल पे सवाल कर रहे थे तो भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर कितनी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है और आपको याद होना चाहिए। एक तो जैसे ये स्क्वायर मैंने बना दिया, ये A है और ये B, तो इसकी जो भुजा होती है x बराबर होता है AB अपॉन A प्लस B। कैसे, हमने मान लिया इसको x, ये दूरी x मान ली, तो आपको पता है ये भी x होगी, ये B माइनस x होगी, ये x है, A माइनस x होगी, और ये x, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने tan थीटा दोनों का बराबर कर दिया, tan थीटा बराबर A माइनस x अपॉन x बराबर x अपॉन B माइनस x। तो यहाँ से गुणा भाग करेंगे तो x आ जाएगा AB अपॉन A प्लस B। इस पे भी सवाल पक्का है कि आएगा ही आएगा। अच्छा, आप जानते हैं कि एक तो इस तरीके से स्क्वायर बना दिया हमने, और एक हमने इस तरीके से बना दिया, तो दोनों में किस स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा, पहले वाले का ज़्यादा होगा या उसका ज़्यादा होगा, पहले वाले का ज़्यादा होगा। तो ये आप अलग से लिख लेना, ये दोनों बना के ना, ये तो लिख लिया आपने, नोट कर लिया। ये इसका एरिया ऐसे, यहाँ पे एक S1 बनाओ,
या इसको S2 बनाओ और इसको S1, तो लिख दो S1 बड़ा होता है S2 से। कभी जैसे क्या है चित्र नहीं बनाएगा, सिर्फ यही कह देगा कि मैक्सिमम एरिया बताओ स्क्वायर का। तो अगर मैक्सिमम पूछ लिया तो कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे इसका 441 होगा तो इसका 440, इतनी बड़ी डिजिट में एक का ही अंतर आ पाता है, नहीं तो पॉइंटों में ही होता है अंतर। ठीक है, ये लिख लिया। उसका कैसे निकालेंगे बताते हैं, ये तो नोट कर लिया आपने। ये भुजा ए है, ये भुजा बी, ये भुजा सी, स्क्वायर है एक्स 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 एक्स, लिख सकते हो। अब आपको पता है कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ तो टेन थीटा ए अपॉन बी होना चाहिए या नहीं। यहाँ भी टेन थीटा ए अपॉन बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक्स है तो और होना चाहिए ए, यहाँ ए होना चाहिए और यहाँ बी। तो यानी कि मुझे पहले तो ए से भाग करना पड़ेगा फिर एक्स से गुणा, तो ये बी बाई ए एक्स आ जाएगा। आप निकाल के देख लो टेन थीटा बराबर। ठीक है, अब ये टेन थीटा यहाँ है, यही टेन थीटा यहाँ होगा, तो आपको पता है कि ये ए बाई बी होना चाहिए। तो ये तो ए है ही, तो पहले बी से भाग लगाना पड़ेगा और फिर एक्स से गुणा, तभी आएगा टेन थीटा। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं सी बराबर, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा जी ए बाई बी एक्स प्लस बी एक्स बाई ए आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये उत्तर है। पल्सर वाले भाई साहब आपने लिख लिया, याद रहेगा आपको ये ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत सही। इतने सुस्त क्यों आज आप, झगड़ा हुआ किसी से, मैसेज नहीं आया गुड मॉर्निंग का, क्या हुआ बताओ? दवाइयों का असर है क्या, भैंस की दवाई खा ली क्या, क्या खा लिया ऐसा? अच्छा मत खाओ, हार्ट दिए तो डॉक्टर तो लूटने के लिए बैठा ही है। ये तो मरे हुए आदमी को 5 दिन जिंदा रख दें अगर इन्हें पता लग जाए ये 5 लाख डाल के लाया है तो। फैक्ट है कि वेंटिलेटर पे आप देख नहीं सकते। एक बच्चा हमारे मोहल्ले में पैदा हुआ भी 5 दिन पहले, उसका मुंह ही नहीं, सिर्फ नाक है खाने के लिए भी और वैसे भी। मैं तो पहले ही सोचा था कि ये कैसे जिंदा रहेगा ही, लेकिन डॉक्टर नहीं, इसको जिंदा कर देंगे, ऑपरेशन करेंगे। ये वो 5 दिन से वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, अब डेड घोषित कर दिया, 5 लाख बिल बना दिया, बताओ। तो ये तो भैया हॉस्पिटल लूटने के लिए बैठे हैं डॉक्टर तो सब। कोई बीमारी ना हो आप जाके हाथ दिखा दो। मैं तो बुखार में जाऊँ कभी लिख देना डोलो केरोसिन में, कि तो 400 रुपये ले रहा है, केरोसिन लिखेगा, ढंगी गोली लिख कोई। अबे ये मैं खुद नहीं लिख लेता केरोसिन तो मुझे पता बुखार में काम आते, कोई और बढ़िया लिख। एक डॉक्टर ने तो इस चक्कर में पैसे वापस कर दिए थे मेरे, कह रहे ला फीस ले जा भाई अपनी। अगर ऐसे स्क्वायर बना हुआ है और ये दूरी दे रखी है एक्स और वाई, ये तब आप बोलेंगे कि इसकी जो भुजा होती है साइड अंडर रूट एक्स वाई और एरिया केवल एक्स वाई। ठीक है, कैसे हमने इसकी भुजा को ए मान लिया, ये भी ए होगी। ये एंगल अगर थीटा है आप जानते हैं तो ये भी थीटा होगा। तो टेन थीटा दोनों में लगाएंगे, टेन थीटा बराबर ए बाई एक्स और उधर भी टेन थीटा बराबर वाई अपॉन ए, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वाई। तो इस तरीके से भी स्क्वायर बना सकते हैं, लिख लिया। ऐसा आएगा तो भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये 11 दे दिया, 10 दे दिया, इसका एरिया पूछ रहा है, इसका डायगोनल पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है पूछने वाला। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं ऐसे बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक बिंदु P है
एक बिंदु P है जिसकी दूरी 3 और 4 है। यहाँ से जिस बिंदु P की दूरी 3 और 4 है, P से हमने परपेंडिकुलर डाला है इस पे जो M पे कट करता है, यहाँ पे डाला है जो N पे कट करता है, और दोनों परपेंडिकुलर बराबर हैं, PM बराबर PN है। तो आप बताओ ये स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों बनेगा ये स्क्वायर? पहले तो यही जान ले कि ये 90 डिग्री और ये है, तो या तो रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर, लेकिन आजू बाजू वाली भुजाएं बराबर हैं, इसलिए क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो इस स्क्वायर का और ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? स्क्वायर का और ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? 44 बटे 144 बटे 49 आ रहा है आपका। आपका सबसे अलग क्यों आता है? आप तो इतने पढ़े लिखे हैं। देखो भाई, ये पता होगा आपको, इतना कोई कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। पहले तो ये याद ही रख लो आप कि अगर ये 3 4 है तो इसका अनुपात 3 4 होता है। ये 3 के होगी भुजा और ये 4 के होगी। ये बात पता है नहीं? नहीं पता तो अभी मैं बता दूंगा। अगर ये 3 के और 4 के और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 5 के होगी। खत्म बात। होगी या नहीं होगी बताओ? अब सारी चीज़ें पता लग गई जब ये भुजा आ गई, क्योंकि 5 के मुझे पता है किसके बराबर है, 7 के। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा ABC का? तो आप बोलेंगे हाफ 3 चौक 12 6 के स्क्वायर। 6 के स्क्वायर है और के का मान पता है 49 बटे 25 है, तो 294 बटे 25 आ रहा है एरिया। यही आ रहा 294 बटे 25 ट्रायंगल का एरिया। नहीं, मैं तो दोनों का पूछा है ना, स्क्वायर का भी और ट्रायंगल का। ये आ रहा है नहीं आ रहा? अब स्क्वायर का भी आपको पता है कि इस टाइप के स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है। 3 के और 4 के दिया हुआ ही है, आपको पता है? पता है ना, 3 के और 4 के दिया हुआ है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ऊपर 12 के स्क्वायर बटे 7 के, तो के से के कट गया, और के का मान कितना? 7 बटे 5। यार स्क्वायर का हमारा तो कुछ और आ रहा है? ये ट्रायंगल का गलत है, सही नहीं है ट्रायंगल का एरिया। आपके 147 आया है। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा? आप खुद बताओ, ये 3 के और ये 4 के, दोनों का मैंने हाफ 4 के इंटू 3 के किया तो 6 के स्क्वायर आ गया। के का मान 7 बटे 5 है, 49 बटे 25, तो 49 को 6 से गुणा करेंगे 294 बटे 25। ये कैसे आ रहा है पहले एक बार देख लो आप ना, ये आप समझ नहीं पा रहे। जैसे ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ये भुजा ए मान ली, ये ए, तो हम ये कहते हैं कि यार साइन थीटा बराबर a/4 है और कॉस थीटा बराबर a/3। तो जब मैं भाग लगाता हूँ टेन थीटा तो ये 3/4 आ जाता है। तो आपने देखा कि टेन थीटा 3/4 यानी 3 के और 4 के, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और जब हम इसे स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा a² बटे 16 a² बटे 9, तो a² आ गया 144 बटे 25। वैसे भी सही आ रहा था, वो जो आ रहा था वो भुजा आ रही थी, जो मैं निकाल रहा था वो साइड आ रही थी स्क्वायर। मैं कैसे कर रहा था? मैं करता जब हमें 3 के 4 के पता है तो इसकी स्क्वायर की साइड हो जाएगी 3 चौक 12 के स्क्वायर अपॉन 7 के, तो के से के कट रहा था और के का मान 7 बटे 5 जब यहाँ रख रहे थे तो ये 12 बटे 5 आ रही थी इसकी भुजा। भुजा अगर 12 बटे 5 है तो एरिया 144 बटे 25 हो जाएगा। तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं, बस हम इतनी सी बात याद रख लें कि अगर ये 3 4 है तो ये 3 के और 4 के अनुपात में होगा, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ? चलिए आगे बढ़े, ये मिटा दें। हाँ, ये साइड कैसे आ गई? ये नीचे,
ये तो अभी पढ़ाई नहीं थी, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। भूल गए 3 मिनट पुरानी बात, उनकी 3 साल पुरानी नहीं भूले। कई बार ऐसे भी वैल्यू देके भी पूछ सकता है आपसे। डी ई एफ मैं बना देता हूं कैसा है डी ई एफ। ये डी ई एफ है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट एफ, ये आर, ये एस, ये क्यू, स्क्वायर बना दिया। आपसे डी एफ पूछ रहा है क्या होगी। कितना आ रहा है? 185। कमाल कर दिया भाई साहब आपने। हर सवाल आपको तो मतलब ऐसे है, बस नजरों पे रखा है। अब तो ये हिल ही नहीं रहा कमबख्त। आपका आ गया जी भाई साहब, खाली बैठे हो आप, आराम कर रहे हो। ई क्यू आर एस पी एफ डी, ठीक है। अब इसने कहा डी ई एफ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ई पी क्यू आर एस स्क्वायर है। ई पी बराबर 48, ई पी 48 है और ये 36 है। आप बताओ, ये 48 है और ये 36 है। 9 चौक 36, ओ 6 48, 6 चंग 36, मतलब कैसे भी कर लो, 12 कर लो, 6 कर लो, 6 चंग 36, 6 48, 60, ये 60 आ गई, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। कोई तकलीफ तो नहीं इसमें 60। अच्छा, आपको अब ये भी पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये वापस थीटा होगा। और हमें पता है कि टेन थीटा जो है वो 4/3 है या नहीं। अगर ये 4/3 है तो 15 चौका 60, 15 तिया 45 होगा। ये भी थीटा होगा तो ये भी 4/3 होगा। तो अब की बार 20 चौक ये 80 हो जाएगा। तो 80, 60 और 45 कितना आ गया? 185। ये भी ठीक सवाल है। आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये भुजा 3, ये भुजा 4 और आई इन सेंटर है। आई इन सेंटर है, ए बी सी। बहुत छोटा सा सवाल है। तो आपसे कह रहे हैं कि ए आई सी का एरिया बताओ। निकाल ही दिया होगा आपने इतनी देर। कितना? 2। इतनी बड़ी गलती कर रहे हो आप, इतने बड़े हो के। किस टाइप के आदमी हो आप? 6/7? पागल हो गए, बुद्धि सड़ गई तुम्हारी। 2.5? तो फिर इतनी देर में आ रहा है 2.5? इलाज कर दूंगा अभी। अरे 56 तरीके थे इस सवाल को करने के। लिखना भी नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको आर ही पता होगी डायरेक्ट कि आर 1 होती है 3, 4, 5 में। 3 + 4 - 5/2 और बेस 5 है तो आधा एरिया हो गया। बताओ, ऐसे करोगे यार आप? कोई 2 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। और ये भी ना करना चाहो तो हमें पता है कि जो एरिया बटेगा वो 3 और 5 में बटेगा।
अब ये पूरा एरिया 12 हो रहा है और वैसे 6 है तो 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1.5 हो जाएगा। बताओ, तो ऐसे मत करो यार, आप भरोसेमंद आदमी हो। एक छोटा सा सवाल देखना, आपने करा हुआ होगा, हो सकता है पहले। ये करा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी पे, इन सर्किल टच करता है एबी बीसी एंड एसी को एफ ई और डी पे, बीडी परपेंडिकुलर है। है 2:1। जैसे ये कह रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इन सर्किल टच करता है एबीसी, बी, AB BC एंड AC एट F E एंड D। AB को कहाँ पे करता है और इसको, और ये D पे टच करता है, ठीक है। इफ BD परपेंडिकुलर टू AC, अब आप एक बात बताओ कि I अगर मैं इन सेंटर मानता हूं तो यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो एक मैंने बोला कि ये I परपेंडिकुलर है D पे और एक मैंने बोला BD भी परपेंडिकुलर है, तो आप बताओ BD I से गुजरेगा या नहीं? गुजरेगा, 100% गुजरेगा। तो यानी कि BID एक सीधी रेखा होगी, तभी ऐसा हो सकता है, I से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं D पे और फिर उसी दिशा में B पे डाल रहे हैं, तो B और I का एक ही रेखा में होना कंपलसरी है या नहीं? अगर ये परपेंडिकुलर है और आप जानते हैं I इन सेंटर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा और एंगल बाइसेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये ट्राइंगल आइसोसेल्स होगा या नहीं? तो यही बस मेन बात थी इसमें। ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये कितना हो गया √2। अच्छा, ये मिड पॉइंट पे कट करेगा या नहीं? मिड पॉइंट पे कट करेगा तो ये √2/2 हो गया, हो जाएगा ना? अगर ये √2/2 हो गया तो ये टेंजेंट है, ये भी √2/2 हो गया और ये 1 माइनस समथिंग, अब तो कर ही लोगे फिर। तो AF अपॉन FP पूछा था, तो ये √2/2 और ये 1 माइनस √2/2, तो √2 अपॉन 2 माइनस √2, तो 1 अपॉन √2 माइनस 1 बराबर √2 प्लस 1। आगे बढ़े, एक सवाल पूछते हैं आपसे। कौन सी वाली बात? ओ, कैसी बात कर दी आपने। आप पूछोगे, हम नहीं बताएंगे। भाई साहब, आप कैसे हो? क्या नाम है आपका? आप ही से पूछ रहे। शुगम, तो बड़ा अच्छा नाम है, काफी सुगम हो। कहाँ से आए हो? धनबाद से। बोकारो के पास? बोकारो धनबाद के पास है। अच्छा, बोकारो छोटी जगह है। बोकारो गए हो आप कभी? सुना उधर जमीन हिलती रहती है। माइनिंग बहुत होती है तो ऐसे हिलती रहती है। ऐसे तो यार बहुत मजे आते होंगे बहुत, कि भूकंप का भी खतरा नहीं है, जमीन हिल रही है। हाँ, आप पूछ रहे थे भाई साहब कि BD, मैं ये कह रहा था जैसे कि ये है, आपने बोला ID परपेंडिकुलर है, ID तो परपेंडिकुलर होगा, रेडियस है, इन सर्किल है। अब आप कह रहे हो कि यार एक और बिंदु यहाँ पे देखना है जिससे D पे परपेंडिकुलर गिराया जा सके, तो ये तय है कि वो इसी लाइन में होगा और कहीं नहीं हो सकता, ये हमने बोला।
तो हमने कहा कि बी को अगर आप आई से मिला रहे हो तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा क्योंकि इन सेंटर है, और एंगल बाइसेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ट्राइंगल आइसोसेल्स होगा। इतनी छोटी छोटी सी बातें बोली हमने, बहुत ज़्यादा आप कुछ अगर देखा जाए सिलेबस के हिसाब से तो बताने के लिए बचा भी नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राइंगल में बहुत सारी बातें हमने पढ़ी, बहुत सवाल हमने करे। फिर भी है कि कुछ और सवाल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे तो आप खुद कर लीजिएगा, बाकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। कल से हम LCM SCF पढ़ेंगे। कल कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 1, ठीक है, तो 6 तारीख यानी कि 5 तारीख तक 3 क्लास में LCM SCF खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, और अगला टॉपिक जो होगा LCM SCF होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सवाल इससे आते हैं। एंगल A बराबर 100 है, एंगल A 100। अब आप समझ गए होंगे कि हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में घुस चुके। एंगल C बराबर 30, AH एल्टीट्यूड है और BM मीडियन है। एंगल MHC पूछ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम कॉर्पोरेशन। तीस आ रहा है, बहुत बहुत आसान है। मतलब क्या बताएं कि आपका आ गया 30। शर्म नहीं है चीकू जी, आपको अभी मैं पिचका दूंगा चीकू, 2 मिनट नहीं लगेंगे। कमाल कर रहे हैं आप, सीधे सर हिला रहे, नहीं हुआ परसेप्शन। तुम बताना, बस हो रहा है, बस इसको देखो, हद मचा दी है, छोटे बच्चों की तरह करती हो एकदम। हाँ जी त्रिपाठी जी, आप बताइए। होने वाला होगा ना, जस्ट ऐसे होने वाला होगा, शर्म हया है ही नहीं। अरे बेवकूफो, M मिड पॉइंट है, मीडियन है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये इसकी मीडियन तो ये बराबर होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 30 नहीं होगा। बताओ, आप इतना छोटा सा सवाल नहीं कर पा रहे, फिर आप कहते हो कि यार आप डांटते हो यार, आप यू डिजर्व यार। कौन तीनों एंगल देता है आज के दौर में, बताइए। मैंने तीनों एंगल दिया, बताइए, ताकि आपको घटाना भी ना पड़े। इतनी सी बात दिमाग में नहीं आई, जबकि इस पे 56 सवाल किए कि M अगर मिड पॉइंट है तो ये रेखाएं बराबर हो जाएंगी, मीडियन हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल की मीडियन हो जाएगी। मैंने ये मिला के भी दिया, मैं चाहता तो नहीं मिलाता, खुद आप मिलाते। रेलवे वाले भाई साहब आप बताइए, कैसे रेल दौड़ेगी ऐसे, लोह पथगामिनी। ये सहेली के चक्कर में बिगड़ रही हो आप, पता है। छोड़ दो सहेल बना, मैं बता रहा हूं आपको, ये पढ़ के निकल जाएगी और आप इसकी सेवा पानी में रह जाएंगे। चलिए एक और सवाल आपसे तो हो गया होगा भाई साहब, आप बहुत सही हो यार पढ़ने में, आपका लेवल है लेवल। लिखें इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल ABC बराबर 120, AB बराबर 3, BC बराबर 4। कोई कोई तो अभी भी सोच रहा होगा CA 5 हो जाएगी। इफ, क्योंकि ये 3-4 देखते हैं तो इनको एक ही बात दिखती है बस, परपेंडिकुलर्स टू AB at A and to BC at C meet at D। CD बतानी है क्या होगा। एक त्रिभुज है ABC, हमने बोला AB 3 है, BC 4, परपेंडिकुलर्स AB पर और BC पर जो है D पर कट करते हैं, तो CD बतानी है क्या होगी। क्या आ रहा है 2√7, नहीं √7 में तो है ही नहीं, √3 में है आंसर, थोड़ा कम करिए इसको। चीकू भी आपसे हो गया,
ये थोड़ा मुश्किल हो गया है, किसी बच्चे से नहीं हुआ, हम तो इसे सरल समझ रहे थे। रोहतक वाले भाई साहब आपसे क्या उम्मीद रखें, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मैं बताता हूँ उन्हें, जैसे आप देख रहे हैं ये कह क्या रहा है बेसिकली, जैसे ये आपने ये बना दिया, ये 120 डिग्री है एंगल बी ए सी, बी सी कितनी दे रखी है 4, और ये अब आपसे कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर हमने इस पे डाला और इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये कम्बख्त डी पे मिलता है, यही तो कह रहा है। और अब टेढ़ा सा हो गया ना, मजा नहीं आया। यही है ना। अब क्या पूछा राणा जी आपसे, हो गया सीडी पूछा है ना, ठीक है भाई। अच्छा ये एंगल कितना है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है दोनों। अच्छा एक चीज आप मुझे बताओ कि अगर इसको थोड़ा पीछे ऐसे बढ़ा दे, कट कर जाए, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे हंस रहे हो आप, ये 60 है और ये तो आपको बताइए कि ये कितना 90 है या नहीं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 60 है, ये 90 ये 30 होगा, 30 होगा या नहीं। अच्छा अगर ये 30 है और ये 3 है तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा पक्का, ठीक है। अच्छा ये 30 है और ये 60 है और वो 10 है, तो ये 10/√3 हो जाएगा, यही उत्तर है 10/√3 है। 60 है ना, ये 30 और ये ऐसे, ये वाली बात दोबारा से इसमें क्या 30-60 का तो सारा खेल है, दिखा नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैंने इसको ना ऐसे पीछे की तरफ कर दिया, ऐसे मिला दिया ऐसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अरे आप हंस रहे हो, यही उत्तर आ रहा है, मैंने बोला नहीं 10/√3 है। तो हमने क्या कहा कि ये 60 था, ये 30, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये दो 90 डिग्री दिए थे, तो ये 3 था तो ये 6 हो गया, और ये 6 और ये 4 ये 10 हो गया, तो ये 60 डिग्री है तो ये 10/√3 आ गया, क्योंकि वो 30 है तो ये 90 है तो ये भी 60 हो गया। हाँ जी आप बताइए, नहीं आया समझ, समझना पड़ेगा साहब, समझना पड़ेगा। चलिए एक दो और आसान सवाल करिए, ये भी आसान सवाल ही था। अरे बहुत तरीके हैं बहुत, तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है तुम बताओ। अरे तुमने इसको ऐसे बढ़ाया, देखो अब आसान तो सबसे यही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल इनकम्प्लीट था, उसको पूरा कर लिया, बताओ क्या गुनाह कर दिया कुछ। तुमने कौन सा रूल लगाया था, तो उससे तो एसी निकल गया होगा, फिर क्या करोगे एसी का, क्या करोगे ये तो बताओ। चाहिए तो सीढ़ी आ जाएगा, आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर लोगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी बराबर 90, AC बराबर 6, BC बराबर 8, पॉइंट D एंड E are on AB and BC respectively and एंगल BED बराबर 90, DE बराबर 4, BD क्या होगा
ये तो बहुत आसान सवाल है, आ ही जाएगा। कितना आ रहा है? आ गया। आप, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, बहुत आसान सवाल था। सी पे 90 है ना? ये कितना है? इसी 6 8। अब क्या पूछा? डी एंड ई आर ऑन ए बी एंड बी सी सच दैट, ये ई मान ले बस। अब आपसे बी डी पूछा है, डी कितना है? 4। अब आप ही बताओ यार, ये 6 8 तो ये 10 हो गई। अब आपको पता है ये इसका कितना गुना है, बताइए आप खुद ही। 2/3, 2/3 ना, तो 10 का 2/3 20/3, ये 20/3 आ गए। अनुपात सेम होगा ना, क्योंकि दोनों ही कैसे ट्राइंगल बन गए? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनके हाइपोटेनस का अनुपात भी वही होगा जो इनके परपेंडिकुलर का अनुपात है। तो वो 6 4 का अनुपात, यानी वो 2/3 था, तो 10 का 2/3 20/3 हो गया। ये सवाल थोड़ा ठीक लग रहा है, देखना एक बार। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल DEF is inscribed in equilateral triangle ABC, equilateral triangle ABC, such that DE perpendicular BC। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्राइंगल DEF का एरिया बटे ABC के एरिया का अनुपात क्या होगा। क्या खाऊं बताओ, आइडिया दो। 1/4। शर्म नहीं आई आपको? आ रही है? पहले बोलते 1/4, फिर कहते आ रही है सर। नहीं, नुकसान नहीं करेगा वो। नहीं हो पा रहा क्या? नहीं हो पाएगा क्या? अरे हो जाएगा, हो जाएगा। अरे नहीं, रूट में आ रहा है, शर्म नहीं है क्या आपको यार चीकू भैया? इक्विलैटरल ट्राइंगल DEF इज इंस्क्राइब्ड इन ए इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC सच दैट DE परपेंडिकुलर BC 1:3। देखिए, एक लड़का यहाँ पे रोहतक वाले भाई साहब, इनका कोई तोड़ नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गाय। आपको इतनी नॉलेज कैसे है रोहतक वाले भाई साहब? क्या आप बता सकते हैं इसका राज? आप इसका राज बता सकते हैं अपनी नॉलेज का? एक्स्ट्रा हाइट। जब ये घोड़ी पे बैठ के चलेंगे तो इनके पैर जमीन पे लगेंगे, इतने लंबे हैं, 6 फुट 4 इंच। तो जैसे आपको पता होगा कि घोड़े के पैर के नीचे नाल लगाई जाती है घिसे ना, ऐसे इनके जूते के नीचे नाल लगेगी ताकि घिसे ना। देखो भाई, मैं बता रहा हूं, कहाँ है सवाल? सवाल नहीं पता? चीकू आपसे हो गया यार? चीकू इतनी देर में होता है यार आपसे, जब आपको उत्तर पता लग जाता है सवाल का, क्या फायदा? ये बात सही कह रहे हैं, क्या मतलब है यार इससे? DEF यही है। तो आप क्या करो, मेरे हिसाब से तो इसको 1 मान लो। नहीं,
तो ये तो मुझे पता ही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एक है, नहीं तो रेशियो किस चीज़ का बुला लिया आपने? हाँ हाँ, ये ज़्यादा होशियार कैसे बनने की कोशिश। नहीं, वो मैं सारी बात समझ गया आपकी कि ये 90, तो ये आपने कह दिया कि 30 है, 60, तो हो ही गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये एक एक भुजा है और ये भी एक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अगर एक है तो ये कितनी होगी, 1/√3 होगी या नहीं? अच्छा, अगर ये एक है तो ये कितनी होगी, 2/√3। तो आपने देखा ये भुजा √3 आ गई। हम ये कह सकते हैं कि एक अंदर वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जो बाहर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी भुजा का अनुपात 1 और √3 का है साइड का। तो फिर एरिया का क्या होगा, 1/3। यही उत्तर है। ऐसे ही तो किया होगा आपने भी। हाँ, तो बस वही तो, हमें लगा कुछ और कर दिया आपने। अच्छा था ये वाला सवाल, अच्छा है, मतलब ऐसा सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, नहीं? चलो और कुछ बात करते हैं। आपको समझ में आ गया ये सवाल? कई बार क्या होता है कि जैसे हमने इसको परपेंडिकुलर मान लिया, फिर हम ये नहीं सोच पा रहे कि ये वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भुजा भी परपेंडिकुलर होगी, ये हम नहीं सोच पाते। ठीक है, ये वाला सवाल देखना, ये भी कुछ कुछ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A बराबर 120, BND राइट एंगल, AB बराबर 13, AD बराबर 46, AC क्या होगा? AC पूछ रहा है क्या होगा। मैं इतना जानता हूं कि आप इस सवाल को कर देंगे, कोई कर पाए या ना कर पाए। कितना आ रहा है? हो गया, बताओ, तुरंत कर लेते हो आप कोई भी सवाल। हंस रहे बिजनौर वाले भाई साहब आप? हाँ, ये देखो हंसते हुए बोल रहे, मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ बढ़ा के ही होगा। बिल्कुल सही पहचाना तुमने, सेम क्वेश्चन है ना वैसा वाला। हाँ, ये लड़का तुरंत पकड़ लेता, तो फिर करो तो सही अब आगे। हंसी आ रही है तुम्हें, अब हंसी से कैसे काम चल जाएगा ये बताओ। कौन कौन से राइट एंगल है? B और D। एंगल A कौन सा है? 120। तो बना दो बस। आप नहीं कर पाओगे, मैंने कहा था कोई नहीं कर पाएगा, करना पड़ेगा ही आपको। किधर बढ़ाना देखो अभी पता चलेगा। ये D है, ये C, ठीक है। और कौन कौन सा एंगल है? A और ये B, ये भी 90। अब तुम खुद ही देखोगे ये किधर किधर बढ़ेगा, अब तुम्हें नहीं पता चल रहा? तुम बिल्कुल लल्लू हो क्या? ये लो बस। अरे ऐसे बनाओगे तो यार कैसे काम चलेगा। AD कितना है? AD ये 46 है भाई, और AB ये 13 है। आप बताओ ये 60 होगा या नहीं? 120 है तो ये 60 होगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 60 होगा और ये 90 है। ओ सॉरी, गलत कर दिया ना आपने, आपने करवा दिया, मैंने तो नहीं करा। थोड़ा ऐसे करवा लो इसको ना, थोड़ा ऐसे तमीज से खींच लो। अब सही है, अब थोड़ा ठीक भी लगेगा ना। किधर बढ़ेगा? नहीं, वो तो दोनों तरफ किधर भी बढ़ा सकते हैं, वो तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये 120 है और ये 60, और AD कितना है? AB 13 है, तो ये 26 होगा। ये 26 होगा कि नहीं? अच्छा, ये एंगल 30 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या? AC पूछा है, यानी कि अगर ये पता लगेगा तभी बात बनेगी। तो ये कितना आ जाएगा? ये 30 है, ये 30, तो ये कितना आ जाएगा?
टोटल कितना है ये 72, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ये 72 है, 24√3 आ जा, 24√3। अब आपको AC निकालना है, तो देखो AC क्या होगा, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से, केवल 2 कॉमन आएगा, बस 2 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये 23 का स्क्वायर 569 प्लस 12√3 144 दिया, छोड़ो ना 62 आ जाएगा टोटल, लिख लो, मुझे तो पता है ना, आप कर लेना घर पे कैलकुलेशन। सर्किल बना के भी कर सकते थे इसको, सर्किल बना के बताऊंगा कैसे कर सकते थे। एक और सवाल ले लेते हैं, उसको ऐसा ही कुछ कुछ उसको सर्किल बना के बताता हूँ करना, ठीक है। चलो तैयार हैं आप, बहुत अच्छे गाय हैं आप, सीरियसली यू आर नाइस गाय। ट्राइंगल ABC एंड पॉइंट P, ट्राइंगल ABC एंड पॉइंट P ट्राइंगल ABC और एक पॉइंट P है, ठीक है। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P जो है वो A और B से बराबर दूरी पर है। एंगल APB ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। AC इंटरसेक्ट BP एट D। PB बराबर 3, PD बराबर 2, तो आपसे कह रहा है AD इंटू CD, बताओ क्या होगा। ऑप्शन ऐसे हैं 5, 6, 7, 8, 9। हाँ बना दो तुम, मुझे पता है तुम कर लोगे इस सवाल को, मुझे तुम पे भरोसा है। निकाल लिया 6 उत्तर, 1 मिनट। गलत है, हमेशा गलती क्यों करते हैं आप, हैं? आप संन्यास क्यों नहीं लेते, पढ़ाई से इतनी दिक्कत चल रही है तो फॉर्म मिलता हमारे यहाँ बाहर ले लो, भर के जमा कर देना, 3 महीने में संन्यास लेटर आ जाएगा आपका। कितना? 5 तो बिल्कुल सही है, ये हुई ना बात, सही कर रहे हो आप, बहुत सही जा रहे हो दोस्त। चले 5 आ गया ना, सही है, 5 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत सही जवाब आपका। जैसे कि मैं ये कह रहा था कि हम अभी जो सर्किल बनाने की हम बात कर रहे थे कि ये रेखा कितनी है, AC, और P यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया जिसकी दूरी दोनों बिंदुओं से बराबर है, किस किस से, B तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। B कहाँ पे ले लें, एक सेकेंड, ACB ट्राइंगल है ना, कौन सा एंगल का डबल है, इसका मतलब C सर्किल पर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सर्किल के जो सेंटर पे कोण बनता है और P को सेंटर बना देते हैं, तो समझ आ गई बात कि ये P हमने यहाँ बना दिया और C हमने यहाँ बना दिया,
ए सी कहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी एंड पॉइंट पी इक्यू डिस्टेंस टू ए एंड बी, एंगल ए पी बी बराबर ए पी बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए सी बी। बस बस बस, अब आएगा मजा, हो गया खेल खत्म। ऐसे सही है, बी से, अब ये इसका मतलब सेंटर है तो आपको पता है रेडियस भी हो गई, सही बात है, और ये इस एंगल का डबल है, ये बात भी सही हो गई। अब हमसे पूछा क्या है ये बताओ आप, इसने कहा है ए सी इंटरसेक्ट बी पी एट डी, तो डी कहां पर है, ये, और यही हमें निकालना है, ए डी इंटू सी डी निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊं, ए ऐसे मान लेते हैं, ई पे कट कर रहा है, तो ये इसका डायमीटर होगा, ये तय है। और क्या क्या दे रखा हमें, पी बी बराबर 3 है और पी डी कितना है 2। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। तो आप बताओ, ये रेडियस 3 हो गई, तो ये भी 3 होगी या नहीं, बताओ। अब हम ये जानते हैं कि अगर 2 कॉर्ड कट कर रही हैं सर्किल में, तो ए डी इंटू डी सी बराबर होगा ई डी इंटू डी बी, बोलो होगा या नहीं। अगर 2 कॉर्ड कट करें एक सर्किल में, ऐसे आपने ये नहीं पढ़ा कि इसका इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, पढ़ेंगे भी सर्किल में। तो ई डी कितना है बताओ, 5, और डी बी कितना है 1, तो 5 उत्तर है। अच्छा सवाल है, ये भी सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। आपका सर्किल बहुत अच्छा बना है। अच्छा, अभी तक हम जो स्क्वायर बना रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 2 जो वर्टेक्स थे उसके, वो हाइपोटेनस पे चिपक रहे थे। इनकेस अगर थोड़ा नीचे गिर जाए, कोई धक्का लगा दे और वैसा चित्र बने, तब क्या होगा, एक सवाल देखते हैं वैसा, बताइए। पी पॉइंट कोई उससे गड़बड़ हो रही है कुछ, थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, फिर कट कैसे करेगा वो उसको डी पे, तो एक्सटेंड करने पे कट, तो फिर बोलता है ना सवाल में कि एक्सटेंड करने पे बाहर कट कर रहा है। हाँ, आ रहा है ना आंसर, तो आ रहा है, इन लोगों ने निकाला, वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो ये वाला सवाल देखना, अभी सुन रहे हैं आपकी, ये देखना जरा, ये थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा है सवाल, आपको शायद नहीं लगेगा, कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, सच दैट पॉइंट क्यू क्यू एस lie on the sides। सवाल समझ गए या कोई डाउट आ रहा है बताओ। क्या क्या दिया है उस सवाल में, बी क्यू बराबर 8 दिया हुआ है, पी बी बराबर 4 है, पी आर नॉट पैरेलल टू बी सी, और द एरिया ऑफ द ट्राइंगल आउटसाइड द स्क्वायर। वन 144, दिमाग सही है आपका। अरे नहीं, आप तो रहने ही दीजिए, इतना आसान सवाल भी नहीं हुआ, तो संन्यास ले ही लीजिए आप पढ़ाई से। क्या होगा पढ़ के, आपसे नहीं हुआ यार, ऐसे ऐसे मत करो यार, हर सवाल पे निराश करोगे क्या यार। ये येलो टी शर्ट है भाई साहब, दिख नहीं रही, 1 नंबर कम हो गया चश्मे का। हाँ बताइए, हो गया आपसे नहीं। अपूर्वा जी आप बताइए,
अच्छा चलिए वो मोमेंट बताइए जब मैंने कभी आपसे पूछा कि ये सवाल हुआ और आपने कहा हाँ जी हो गया है। कोई नहीं, अभी और आगे आने वाले चैप्टर्स में आएंगे ऐसे क्षण भी। ये बताएंगे भाई साहब, अंकल जैसी पर्सनैलिटी है जिनकी, राजस्थान वाले भाई साहब, नहीं हुआ कोई बात। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई वढ़ाई? सही चल रही है? इन सब सवालों को आप बार बार रिवाइज करो, जब बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होंगी तभी देखिए सवाल हो पाएंगे, चाहे मैं हूँ या कोई भी नया सवाल आएगा तो मेरे दिमाग में ज़्यादा बातें हैं। जैसे कहते हैं ना कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं किसी भी रास्ते पे चले जाएं, क्योंकि पेपर में रास्ता डिसाइड करने का टाइम नहीं होता कि मुझे किस तरीके से सवाल करना है। जो भी तरीका हो, लेकिन 3-4 दिमाग में अगर हैं तो उत्तर निकाल ही ले जाएंगे किसी ना किसी से। और जिस लेवल तक हमने पढ़ा है आप मान के चलिए कि उससे कम लेवल के ही सवाल आएंगे, उससे ऊपर नहीं आएंगे। नहीं हुआ? मुझे तो लगता है कि हो जाना चाहिए था। बिजनौर वाले भाई साहब शर्म आया, उतार के रख दिया। अच्छा देख रहे हो टिंकू जिया, ऐसे काम चलेगा? PSRQ, कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने बंदे हो। रोहतक वाले भाई साहब तो शकल ऊपर नहीं कर रहे हैं। BQ बराबर 8 और ये कितना है? 4 है। और भी ऊपर कुछ दिया हुआ है? और कुछ नहीं दिया हुआ। अच्छा ये एंगल कितना होगा? 45 होगा या नहीं होगा बताओ? मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा आप बताओ, ये 4 है, ये 8 है, 4√5 हो जाएगी या नहीं? तो ये भी 4√5 हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि यार ये 4√5 आ रही है, ये 45 डिग्री आप खुद बोल रहे हैं इसको, तो आप ये कह रहे हैं कि यार अगर मैं इसको ए मानूं तो ये कितनी होगी? ये भी ए होगी या नहीं होगी? सही लिखा है ए? कौन सा 90 नहीं आएगा? अच्छा ये ए नहीं होगा, हाँ ठीक है ठीक है, ये इतना तो सही है ना। तो इसका 4√5 से क्या रिश्ता होगा? PQ मानना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना। ये अगर हम ये थीटा बोलेंगे तो ये भी थीटा आ जाएगा बिल्कुल। तो ये जैसे 4/8 यानी tan थीटा 1/2 है, तो यहाँ भी क्या होगा? 1/2 होगा। तो ये चीज, ये भी 1 होगा और ये 2, तो ये 2 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 ये 2, इसका मतलब ये √5 की वैल्यू 4√5, तो 1 की 4 आ जाएगी और 2 की 8, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? tan थीटा बराबर कितना है? 1/2, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये PB सही लिखा है ना, PB 4 था ना और BQ 8 था, तो ये 1 और ये 2 होगी। कौन सी? तो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हमने की क्या? नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये 1 ये 2, तो ये √5 हो गई, तो अब ये 4 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी, ये 8 ये 8, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है मुझे इसलिए डर लगा। अच्छा इसका आधा होगा ना, ये 1 है तो ये 1, वही मैं, तो ये 4 हो जाएगी। तो अब हमें AB पता चल गई, AB कितनी आ गई? 16, बस खत्म हो गया। अब अगर AB 16 है तो जो एरिया हमसे पूछा है 1/2 × 16 का स्क्वायर और माइनस 4√5 का स्क्वायर, तो 2 अट्ठे 16, 16 में अट्ठे 128 माइनस 4 चौक 16 में बन जाए 80,
बराबर 48 उत्तर आ गया। ऑप्शन में है 48। अच्छा सवाल था। ये थीटा, तो ये फिर थीटा हो जाएगा क्योंकि 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये थीटा, तो ये 1:2 का अनुपात आ गया। तो ये √5 आ गई। √5 की वैल्यू 4√5 है, तो एक की निकल आई 4, 2 की आ गई 8, तो ये भुजा आ गई। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, फिर हम भूल जाते हैं ये वाली बात। फिर हमें लगता है ये तो आ गई, अब इसको कैसे निकालूंगा, और वो आइसोसेल्स है। तो ये वाली बात भूलने वाला थोड़ा पंगा है इस सवाल में, लेकिन कोई नहीं, तुम कर लोगे यार, हमें तो आप पे भरोसा है। चीकू भैया कोई डाउट है क्या? एक बार बताना कि ये वाला सवाल हमने कर लिया है क्या, ये तो समझ गए ना। अच्छा ये वाला बताना, मुझे हल्का हल्का लग रहा है, पता नहीं क्यों कर लिया है, या तो शायद नहीं किया है, तो बताना। QR TU ये कर लिया है, तो हो गया आपसे या नहीं? चलो ये तो फिर कोई बात नहीं, 2 ही उत्तर आ रहा है इसका। ठीक है, तो हो गया सबसे, फिर कोई बात नहीं। मतलब तुम्हारा भी लेवल है, पता है, कई बार मुझे लगता है। चलो ये वाला सवाल देख लो, ये बड़ा अच्छा सवाल लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि आ जाना चाहिए पेपर में। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D and E are midpoints of AO OB and DE बराबर 3 यूनिट। सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द। DE कितना दिया हुआ है इसने? 3 दिया हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन। तुम्हारा भी ये रहता है कि तुम हर सवाल कर ही लेते हो लगभग। कल भी यार हमने बहुत सवाल किए, बहुत आसान है ये तो। हाँ क्या मिड पॉइंट दे रखा है? डी। मैं ये कह रहा हूँ, ये एंगल तो मुझे पता ही है ना, 120 होगा। अरे वो सेंटर है, 120 नहीं होगा, डबल होगा इसका। परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से, नहीं डाल सकते तो ये परपेंडिकुलर होगा। क्या है? अरे वो तो ठीक। अच्छा आप ये थेल्स थ्योरम लगाओ या जो भी, मैं ये कह रहा था वैसे भी तो निकल रहा है ना, जैसे 3/2, और ये अब आपको पता है 60, ये एंगल 30, तो ये √3 नहीं आ रही बस। हाँ कोई फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? अगर ये √3 आ रही है तो इसकी सरकमफ्रेंस 2π√3। हाँ बस ठीक है। आपने कहा कि वो 3 थी तो आपने 6 बना के, तो सब जानते हो यार आप। इन रेडियस निकाल दी इन्होंने a/2√3 का फॉर्मूला लगा के। बहुत बढ़िया। कब से ऐसा कर रहे हो? अच्छा ये भी आसान सवाल ही है, आगे बढ़ते हैं। इतने सारे सवाल हमने किए, और आप बताओ कुछ आइडिया दो, आपके दिमाग में सवाल हैं तो। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, OB OD एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर। OB OD OC आर एंगल बाइसेक्टर। DEF मिड पॉइंट है, AO CO, O is the center of circle, area of the circle is 3π, find the length of AB। अब तो इनको इतना मजा आ रहा है, ये हर सवाल कर ले रहे हैं भाई साहब।
ये भी दिया था, ऐसा क्वेश्चन दिया था, तो ये हो गया ना, घर से आपने कर लिया। आर वो √3 आ गई, वो 3, तो भुजा पूछ रहा है ये भी, वो घुमा फिरा के वही सवाल है, 6 आ जाएगा। अभी जो करा है वही सवाल है कि भाई ये मिड पॉइंट है कि ये मिड पॉइंट, ये √3 आ चुकी है, ये 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 थ्योरम से। अब आप बताओ, अब मैं आपसे कुछ भी पूछ रहा हूँ, अब आप कर दे रहे हो, तो अब बताओ क्या पढ़ाएं आपको, खुद बताओ आप, कुछ है ऑप्शन? हाँ, एक सवाल और पूछ लूँ अभी। आप बताइए जी भाई साहब, ये वाला सवाल क्या आ रहा है आंसर, सही है सवाल? गलत लग रहा है? ओजी परपेंडिकुलर है एसी के, मतलब गलत लग रहा है, पता नहीं भेजा होगा किसी बच्चे ने। चलो कोई बात नहीं, आप ये वाला करेक्ट करके लिख लेंगे, क्या होगा। आप तो ये सवाल बताओ, ये लिख लो अभी, करेक्ट करके मैंने मंगवाया है, कैसा होगा कि जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है भाई, इसको भी होमवर्क में लिख ले जाओ, तो ऐसे एक स्क्वायर बनेगा, बनेगा, इसका एरिया है 441, ठीक है, और एक स्क्वायर हमने बना दिया ऐसे, ऐसे, ठीक है, इसका एरिया है 440, और ये P है और ये B, ये P और ये B, तो आपको P + B पूछ रहा है, और भी आप लिख लो, काफी सारे सवाल आप होमवर्क में ही लिख लो बस। इसका उत्तर लिख लेना, बाकी का तो उत्तर नहीं पता, इसका उत्तर पता है क्योंकि ये सवाल सही है, 462। अगला सवाल होमवर्क में लिखना है। ये लिख लो, फोटो खींच लो। लिख लिया, ले लिया फोटो, मतलब लगा लेना दिमाग, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगे तो कर लेना। तो मैंने मैक्सिमम सवाल करा लिए, और मैंने होमवर्क में देना इसलिए ज़्यादा सवाल ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मेन जो अंतर है यहाँ पढ़ने का वो सॉल्यूशन का ही है, और जब आपने सॉल्यूशन अपने आप ही करना था तो कोई मतलब नहीं है। सवाल तो कहीं भी मिल जाएंगे, सवाल तो हर जगह अवेलेबल हैं, सवालों की कोई कीमत नहीं है, कीमत सॉल्यूशन की है कि सॉल्यूशन क्या बेस्ट हो सकता है, तो वो सिखाने की कोशिश की है। फोटो खींच ले, नहीं हुआ? अरे तुम्हारे कैमरे ही इतने ढीले पड़े हुए हैं, तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे कैमरे खराब हैं। आपने DSLR लगवा रखा है मोबाइल में?
लिख लिया, फोटो खींच लिया। एक बार दिखा रहे लास्ट वाला फिर से। ये वाले भाई साहब तो बहुत खुश हो रहे हैं, ज्योमेट्री से दुखी थे बेचारे बहुत हैं। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन पता है आ जाती हैं चीज़ें ऐसे। मुझे पहले इकोनॉमिक्स से भी बहुत डर लगता था, मुझे बहुत गंदी लगती थी इकोनॉमिक्स, लेकिन अब बिल्कुल नहीं लगती। एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर मज़ा आने लगता है। अगला सवाल लिखना है घर के लिए। बच्चा जब लास्ट में सवाल लिख रहा होता है घर के लिए, सोचता है यार टेंशन खत्म हुई यार, अब तो घर के लिए ही लिखना है। बड़ा रिलैक्स सा मिलता है। हम भी अपने टाइम में रहे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था। टीचर जब जैसे ही कहता था ना आप कुछ सवाल घर के लिए लिख दो, हाय राम, थैंक गॉड। लिख लिया घर के लिए। ये लिख लिया। एक और सवाल है घर के लिए। लेकिन हम उस रिकॉर्ड को तोड़ के अब घर के लिए सवाल देने के बाद एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? और एक सवाल आपने करना है। बहुत घर के लिए हो गया, मिटा देते हैं ये सब। ये लो, ये कह रहा है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है इन द ट्रायंगल इन सच ए वे पी और क्यू। हाँ जी, हो गया। कितना आ रहा है? आप भी मेंस की तैयारी कर रहे हो? पहले भी पढ़े हो क्या आप मेरे से पहले भी? हाँ, भागलपुर वाले भाई साहब आपके तो तोते उड़े हुए हैं चेहरे के, क्या बात है? योर पैरट हैज बीन फ्लू अवे। नहीं हुआ क्या ये? मुझे नहीं पता ऑप्शन के, मैं कोई रट के बैठा हूँ क्या ऑप्शन? क्या आपने कर लिया? क्या करा आपने? परपेंडिकुलर डाल दिया होगा ऊपर से। हाँ, परपेंडिकुलर डाल देंगे, ज़्यादा आसान रहेंगी चीज़ें बस। अरे वैसे भी आ जाएगा तो क्या हो गया, अगर ऐसे आ जाएगा तो कोई बुराई है? वैसे भी आ जाएगा, हर बात में परेशान करेंगे। पी क्यू आर एस जे स्क्वायर इन द ट्राइंगल सच ए वे। आर सी और आर बी का अनुपात पूछ रहा है, आर सी आर बी का अनुपात पूछ रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया मेरे हिसाब से। जैसे ये एंगल 60 डिग्री है भाई, है नहीं ये 60 डिग्री, तो ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। हाइट है नहीं है? चलिए इनकी मान लो यार, ये ए मान ली हमने, इसकी भुजा ये ए, अब सही है ए। तो ये कितनी होगी? 2a/√3। अब ये कितनी है? a/2 होगी। और ये एंगल भी 60 डिग्री है। अब ये कितनी आ गई? ए आ गई। तो इसका इसका अनुपात पूछ रहा आपसे, तो कितना आ गया अनुपात? √3/2। अब ठीक है, ऐसे कर दिया, आपके मन की हो गई। अच्छा सवाल है, लेकिन ये ऐसे सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए एक और सवाल घर के लिए भयंकर सा।
घर के लिए भाई, सब घर के लिए। दो सवाल और घर के लिए यार। ये हो गया है क्या? नोट कर लो, एक और है बस इसके बाद लास्ट, उसके बाद दी एंड द ट्रायंगल। हो गया है ना? तो साइड में लिख लो इसको। ये भी हो गया, ये भी लिख लो। वो जो सवाल था जिसमें करेक्शन की बात कर रहे थे, क्या था वो सवाल? ओजीवी वाला, एक बार उसमें करेक्ट कर लो थोड़ा सा। सही सवाल आ गया है। मैं वापस बोल रहा हूँ उस सवाल को। सवाल ये था कि ABC इज ए एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एंगल A माइनस एंगल C बराबर 33 डिग्री, यही था। OH सरकम सेंटर, OG परपेंडिकुलर है AC पर, OGV बराबर 20 था, तो OG परपेंडिकुलर है AC पे। तो सेम ही सवाल है, तो आप गलत कैसे बता रहे थे इसे, ये बताओ। हाँ OG, तो OG भी तो अलग होगा ना, B तो ऊपर है। नहीं नहीं नहीं, पागल हो गया आप बिल्कुल ही। OG परपेंडिकुलर AC करे, AC पर है, और OG भी एंगल की बात कर रहा है, वो 20 है, बिल्कुल सही है। और OBG पूछ रहा है आपसे, सही है सवाल। हो गया आपसे, हो गया। बनाएंगे इसको, कब बनाएंगे बताइए? आसान है, ये हो जाएगा आपसे, नहीं तो मैं बता दूंगा, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो चलो अभी इतना ही।